हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गंदे गंदे बच्चे हैं। सब लोग आगे ज्योमेट्री पढ़ने के लिए वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों। ये हुई है शेरों वाली बात। सब बालक पढ़ेगा ज्योमेट्री, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। शुरू करते कहानी। आज की कहानी मेरे दोस्त, जबरदस्त। देखिए प्यारे भैया, हमारी ज्योमेट्री की चौथी शीट चल रही है, छोटी सी शीट है, इसको हम आज खत्म करेंगे और कल मैं आपको असली ज्योमेट्री पढ़ाना शुरू करूंगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले कंसेप्ट और उस पे बेस सवाल। कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है और इस पे मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे ध्यान सुनिएगा। सपोज स्टूडेंट्स, हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से। सपोज स्टूडेंट्स, हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया भाई इस प्रकार से, ये बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल को नाम भी देते हैं आजकल, तो हर चीज का नामकरण है। ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है दोस्त? अब इस ट्रायंगल के अंदर मेरे प्यारे भाई हमने एक ट्रायंगल और बना दिया इस तरीके से। इस ट्रायंगल के अंदर हमने एक ट्रायंगल और बना दिया इस तरीके से, डी ई। ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और बना दिया हमने, डी है भाई। तो यानी कि डी और ई जो है वो दो पॉइंट है जो साइड ए बी और एसी पर है। डी और ई दो ऐसे पॉइंट है जो साइड ए बी और एसी पर है। ठीक है भाई? तो आपको यहां पर मेरे दोस्तों दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े। दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े। एक तो ट्रायंगल एडीई और दूसरा आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा बड़ा वाला ए बी सी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? ट्रायंगल एडीई और दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ट्रायंगल एबीसी, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? बताएं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा बहुत प्यार से। अगर आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, उसके अंदर एक और ट्रायंगल बनाया गया मेरे प्यारे भाई एडीई। किस तरीके से बनाया गया कि डी और ई जो है दो भुजाओं पर है, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं आपको। देखिए, इस ट्रायंगल एबीसी में और एडी में ये वाला एंगल कॉमन है। मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल थीटा है। मैंने मान लिया कि माना ये वाला कोण थीटा है। दोनों ट्रायंगल में कौन सा एंगल कॉमन है? ये थीटा। मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और बीच का एंगल पता है तो एरिया क्या होता है? 1/2 साइड का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन। अगर मैं आपसे ट्रायंगल एडीई का एरिया पूछूं तो क्या आएगा? 1/2 एडी गुणा ए। एक ही ट्रायंगल के अंदर एडी गुणा ए और बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। अपॉन मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? बड़े ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल एबीसी का, तो आप कहोगे सर 1/2, ये साइड है एबी, ये है एसी, बीच के एंगल का साइन 1/2 एबी गुणा एसी और बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा। यही होगा एरिया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगर यहां से आप गौर करोगे तो 1/2 कट जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा। तो यानी कि रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों? रेशियो आएगा एडी गुणा ए अपॉन ए बी गुणा एसी। एडी गुणा ए अपॉन ए बी गुणा एसी। समझ में आया दोस्तों? आप बोलोगे हाँ सर। एडी गुणा ए अपॉन ए बी गुणा एसी और ये एक तरीके से कंसेप्ट बन गया। ये कंसेप्ट बनकर कोई रटने वाली फॉर्मूले वाली बात नहीं है मेरे प्यारे भाई। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर दोस्तों अगर एक ट्रायंगल बनाया जाता है मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से बनेगा कि दो पॉइंट जो है ट्रायंगल की भुजाओं पर हैं, तो छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा, आपको देखना कि कॉमन एंगल क्या है। कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड की गुणा। कॉमन एंगल दोनों में ये थीटा, छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़े ट्रायंगल में भी। तो इस थीटा के आजू बाजू में छोटे ट्रायंगल में क्या है? एडी और ये ए। बड़े ट्रायंगल में थीटा के आजू बाजू क्या है? एबी और ये एसी। तो एडी गुणा ए अपॉन एबी गुणा एसी कंसेप्ट बन गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। कोई तकलीफ? देखिए, इस कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको पिछले लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे। आपको बच्चा बिना पिछले लेक्चर पढ़े आ जाएगा सीधा, तो कंसेप्ट नहीं सीख पाएगा कि छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो क्या होगा। कॉमन एंगल आपको पहचाना है, कॉमन एंगल के आजू बाजू मेरे प्यारे भाई एडी गुणा ए और एबी गुणा एसी, खत्म। इसमें कैसे रेशियो फिक्स होता है ना, 1/4 होता है जब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा भाई मैं, कल्पना यही बेसिक है भाई, ये बेसिक से बता रहा हूं। हाउ डी, अरे डी का तो कोई जिक्र ही नहीं करा भाई हमने। डी एंड ई आर एनी पॉइंट्स। डी और ई दो बिंदु है एबी और एसी पर, जो कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। अरे भाई यार तुम कैसे बालक हो भाई, हद होती है। आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, साइड एबी पर एक पॉइंट डी है, साइड एसी पर एक पॉइंट ई है। छो पूछा जाएगा छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? एनी पॉइंट है तो ये थीटा मेरे दोस्तों। आपको देखना थीटा कॉमन एंगल क्या है, तो थीटा के आजू बाजू छोटे ट्रायंगल में एडी है, ये ए है। बड़े ट्रायंगल का एरिया भाई ये एबी, थीटा के आजू बाजू में एसी बटे एबी गुणा एसी, खत्म सवाल। चलिए, पेपर में जैसे सवाल आएगा मेरे प्यारे भाई कि आपके पास एक बोलेगा कि एक त्रिभुज एबीसी है, साइड एबी पर कोई बिंदु डी है, साइड एसी पर कोई पॉइंट ई है। एडी से बीडी का ये रेशियो आपको दिया है, ये रेशियो एडी से बीडी का 3:7 है। एडी से बीडी का रेशियो आपको दिया 3:7। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ए से ईसी का ये रेशियो जो है ये आपका 4:5 है। 5:4 है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कितना कर लेते हैं? ये 6 रेशियो कर लेते हैं। ये जो रेशियो मेरे दोस्तों आपका ये 5:9 है। 5:4 कर लेते हैं, 5:4 है। ठीक है भाई? तो आपसे मेरा सवाल ये है कि ट्रायंगल एडीई और क्वाड्रिलेटरल बीडीईसी, चतुर्भुज बीडीईसी के एरिया का रेशियो क्या है? ये आपके सामने सवाल आ गया मेरे दोस्तों। बताओ, ये क्वेश्चन है कि आपके पास एक त्रिभुज एबीसी है, साइड एबी पर कोई पॉइंट इस प्रकार है कि एडी से बीडी का रेशियो 3:7। रेशियो ये लंबाई नहीं है, ए से ईसी का रेशियो 5:4 है। तो आपसे पूछा है इस छोटे ट्रायंगल एडीई और इस क्वाड्रिलेटरल बीडीईसी के एरिया का रेशियो क्या होगा? ये आपसे पूछा गया, प्री लेवल का सवाल बनाया हूं आसान सा एग्जांपल के लिए। तो मैंने क्या सीखा कि जब भी ऐसा कुछ आए, छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको देखना कॉमन एंगल, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं एडीई और एबीसी में, ये वाला एंगल थीटा कॉमन है। तो थीटा के आजू बाजू क्या छोटे ट्रायंगल में? भाई ये 3 है, 5 है, 3 गुणा 5। और बड़े ट्रायंगल में इसके आजू बाजू क्या भाई? बड़े ट्रायंगल में देखो थीटा के आजू पूरी साइड कितनी है? 10। 3 और 7 10 गुणा, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? कितना? 5 4 9। ये कितना मेरे दोस्तों? 5 4 9, 9 आ गया मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो कितना आ गया? 15 से 3 5 15 से 90 कितनी बार चला जाएगा आपका? 6 बार। 1:6 आ गया। यानी कि छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1:6 आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि छोटे ट्रायंगल एडीई का एरिया 1 है, तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 6 यूनिट है। तो बताओ इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो चतुर्भुज का एरिया कैसा आएगा? जब बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। बड़े ट्रायंगल का एरिया 6 यूनिट है, छोटे ट्रायंगल का एरिया 1 है, तो बड़े में से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 1/5। ये छोटे और बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है। डी और ई का यूज क्या यूज करना है? डी और ई का। और ये कैसा सवाल है? तो छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ट्रायंगल एडी और एबीसी का 1 आएगा, छोटे ट्रायंगल का एरिया 1 है तो पूरे बड़े का 6, तो चतुर्भुज का क्या बचेगा? 6 में से 1 घटा देंगे 5, ये आंसर आ गया। समझ में? इतना बेसिक सवाल है लेवल का। तो ये मैंने आपको कांसेप्ट समझाया, ये कांसेप्ट पे एग्जांपल हो गया। अब हम इस पे सवाल करेंगे। जो अच्छा मेहनत करता है, घर से पढ़ के आता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है।
आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये प्री का सवाल है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। बताओ, आपके सामने त्रिभुज PQR है, एस और टी दो पॉइंट है PQ और PR पर। त्रिभुज PQR में एस और टी क्रम से PQ और PR पर स्थित दो बिंदु हैं। PS से SQ का रेशियो 3 4, PS से SQ का रेशियो कितना है 3:4 है, PS से SQ का। PT से TR का रेशियो 6:5, PT से TR का रेशियो कितना है 6:5। सवाल में आपको दिया है कि क्वाड्रेटल STRQ, चतुर्भुज STRQ का एरिया 177 है। तो आपसे पूछा है कि पूरे बड़े ट्रायंगल PQR का एरिया क्या है, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बड़े ट्रायंगल में एक और ट्रायंगल बनाया गया है, साइड S और T दो पॉइंट है PQ और PR पे। दोनों ही ट्रायंगल में जो है मेरे प्यारे भाई, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है भाई। तो आप मुझे बताओ छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या है, ट्रायंगल PST और ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि सर छोटे ट्रायंगल में थीटा के आजू बाजू क्या है, ये 3 है 6, 3 गुना 6, और बड़े ट्रायंगल में इसके आजू बाजू क्या है, तो आप कहोगे सर ये साइड होगी पूरी 3 4 7 और ये साइड होगी मेरे दोस्तों पूरी 6 5 11, 11 आ गया, कुछ कटेगा तो है नहीं, तो 18/77, 3 6 18 और 11 7 77। तो छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 18:77 है, यानी कि छोटे ट्रायंगल का एरिया 18 है तो बड़े ट्रायंगल का एरिया 77 यूनिट है। तो इस चतुर्भुज का एरिया कितना बचेगा, चतुर्भुज का बताओ। इस क्वाड्रेटल जो है STQR, इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, 77 में से 18 घटा दो, 77 में से 18 घटाएंगे तो 59 आएगा, ये आएगा क्वाड्रेटल का एरिया। और क्वाड्रेटल का एरिया है कितना 177, तो 59 की वैल्यू सवाल में आपको 177 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है, 77 में से 18 घटा देंगे, 59 की वैल्यू सवाल में 177 है, कितने गुना बच्चों 3 गुना, 3 टाइम्स। तो आपसे ट्रायंगल PQR का एरिया पूछा 77, तो 77 की वैल्यू भी 3 गुना होगी, 210 और 21 231, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा पूरे बड़े ट्रायंगल PQR का एरिया। बात खत्म करो। 77 3 231। अब बताओ प्री लेवल का सवाल है, न्यूनतम लेवल का। देखो प्यारे दोस्त, ये कांसेप्ट है और ये इस कांसेप्ट पर बेस्ड न्यूनतम सबसे नीचे स्तर का सवाल है। अब कोई बच्चा इसमें बेसिक पूछता है तो बताओ मैं उसे क्या पढ़ाऊं, बताओ। एक आदमी इतना गरीब है, ना खाने को है, ना पहनने को है, ना सोने को, ना छत है, ना शादी हुई है, घर वाले ने कुछ नहीं, बिल्कुल दयनीय स्थिति में। अब आपसे पूछो सर इससे भी खराब स्थिति का लाओ, कहां से लाए हैं? अरे जो चीज सबसे नीचे है उससे नीचे कैसे ले जाएं, आपको नौकरी लगवानी है ना आपकी भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने 8 बनाएंगे बच्चों। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, सभी लोग करेंगे फटाफट। एक और सवाल है, ठीक है भाई, ऐसा ही हल्का सा चेंज है मेरे दोस्तों। सवाल बोला है ट्रायंगल PQR में एस और टी दो पॉइंट है PQ और PR पर। तो आपके सामने स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल बनाते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों ये ट्रायंगल बन गया आपका PQR, अच्छा ट्रायंगल बना है। अब दो पॉइंट है मेरे दोस्तों एस और टी जो PQ और PR पर है, ST PR पे परपेंडिकुलर है, ST जो हो PR पे परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके से हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। दो पॉइंट है एस और टी PQ और PR पे, PQ पे एक पॉइंट S है, PR पे एक पॉइंट T है। अब बोला गया कि जो लाइन ST है ये PR पर लंब है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। जो ST है ये PR पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है मेरे दोस्तों। बात समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला ट्रायंगल PQR का एरिया 320 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 320 है, ठीक। पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया दिया 320, ठीक। QS से PS का रेशियो 9:7, QS से PS का रेशियो 9:7, QS 9 है तो PS 7 है, 9:7, ठीक है प्यारे भाई। अच्छा PT से TR का रेशियो 2:5 है, PT से TR का रेशियो 2:5 है। 90 बनाना था ना इसलिए मैंने ऐसे बनाया भाई। बोला PR की लंबाई 28 है, अगर PR की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा ST की लंबाई बताओ, ST की लंबाई। चलिए भाई, पहली बात तो ये ST कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल PTS में। ट्रायंगल PTS एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है और ये इसकी 90 डिग्री बनाने वाली भुजा पूछी है। क्या मैं PT निकाल सकता हूं भाई? PT से TR का रेशियो कितना है 2:5, ये पूरी साइड है PR 28, तो आप मुझे बताओ कि PT कितना आएगा, ये P से T तक की दूरी, ये लेंथ कितनी आएगी भाई, ये वाली लेंथ आप मुझे बताओ, ये तो बता ही सकते हो ना, बताओ बता सकते हो। तो आप कहोगे सर पूरा 28 सेंटीमीटर है PR की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर में से सर आप PT पूछ रहे हो 2 यूनिट आउट ऑफ टोटल कितना है 2 और 5 7, 2 5 7, तो 7 चौक 28 आ जाएगा 8, तो PT की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। कैसे आया, 28 सेंटीमीटर को 2:5 में ब्रेक करोगे तो ये 8 आएगा, 20 आएगा। प्यारे दोस्त अगर आपको इस छोटे ट्रायंगल का एरिया पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। वो कैसे पता लगेगा, जो कांसेप्ट सिखाया। आप हमें ये बताओ कि ट्रायंगल PST और ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल PQR, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या है। तो इन दोनों ही छोटे बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, इस कॉमन एंगल के आजू बाजू वाली साइड की गुणा 7 है 2 है, 7 गुणा 2 अपॉन PQR भाई, ये 7 9 16 है और ये आपका 7 है, 16 गुणा 7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, बड़े ट्रायंगल में थीटा के आजू में 7 9 16 है, ये 7 है 2 5 7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 8 16 1/8। तो छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1/8 है। बड़े ट्रायंगल PQR का एरिया 320 है, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 गुना, तो एक की वैल्यू भी 40 गुना आएगी, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आगे बच्चों इस ट्रायंगल PST का एरिया TPTS राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। और हमने आपको सिखाया कि किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, ये 90 डिग्री बनाने वाली साइड 8 है मेरे दोस्तों। आपको ST निकालना है और ये किसके बराबर है, ट्रायंगल PST के लिए 40, 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10, तो ST का मान 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन, खत्म। सकते बुद्धि होगी भाई कि इस ट्रायंगल का एरिया 40 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 80, डबल होना चाहिए 80, 80 होगा प्रोडक्ट, तभी तो आधा करके 40 आएगा, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की 8 है तो 10 आएगा, 8 2 80, 80 का आधा करेंगे एरिया 40 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 10। दो कांसेप्ट यहां पे इस्तेमाल हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया और ये एक कांसेप्ट जो मैंने अभी सिखाया आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे, सवाल नंबर 9। जैसे जैसे आगे चलेंगे लेवल बढ़ता जाएगा। सवाल नंबर आपके सामने 9 करके बताइए सवाल का क्या आंसर है। ये सवाल इस कांसेप्ट पे बेस्ड सीएचएसएल के पेपर में आया है 2021 के, ठीक है, जब मेंस नहीं होता था केवल प्री होता था सीएचएसएल में। बनाओ जी इस सवाल का क्या आंसर है, बहुत ही तगड़ा भयंकर मजेदार लेवल का सवाल है, अच्छे अच्छों की बुद्धि हिल जाती है सवाल को करने में। बनाएंगे जरा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बताएं। आपके सामने चित्र दिया है, चित्र दिया बोला है AD 3 DE 4 और AB 12, ठीक, BF 2 FG 6 और BC 10। तो M/N का मान ज्ञात करें। M/N क्या, M है, क्वाड्रेटल FGDE का एरिया M है और N है ट्रायंगल ABC, पूरे बड़े ट्रायंगल ABC का एरिया जो है वो N है, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया N है, ये आपसे पूछा है, देखते हैं कौन करेगा दोस्त। चलिए मेरे पैर में थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर दूं,
डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दें, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, आपके सामने चित्र है, बोला है ये इस तरीके से कि एडी की लंबाई 3 है, डीई की लंबाई 4 है, और आपका ए बी 12 है। ये ए बी पूरा 12 है, इसे बी तक 12 है, तो 3 और 4 7, तो कितना बचा 5, 7 5 12, तभी तो पूरा 12 आएगा। आपका बी एफ 2 है, आपका 2 है, एफ जी 6 है, एफ जी की लंबाई 6 है, बी सी 10 है, बी सी 10, तो 2 और 6 8 हो गया, तो कितना बचा 2 8 2 10, 2 बचा। आपसे पूछा है इस चतुर्भुज एफ जी डी ई के एरिया का पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया से क्या रेशियो है, ये पूछा गया है मेरे प्यारे, कैसे करेंगे, और कुछ नहीं दिया गया है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनेगा, अगर तुम्हें थोड़ी भी बुद्धि अगर भगवान ने दी हो। आपको यहां पे देखो, आपको यहां पे एक ट्राइंगल नहीं 3 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। तीनों ही ट्राइंगल में अगर गौर से देखा जाए तो ये वाला एंगल कॉमन है तीनों ही ट्राइंगल में, देखो एक ही वर्टेक्स पे थीटा, ये वाला एंगल जो है 3 3 आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई, सॉरी ये 2 है 6 है 2, तीनों ही ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये कॉमन है थीटा, दिखाई दे रहा है। एक तो आपके पास ट्राइंगल हो गया बीईएफ, ट्राइंगल बीएफ मुझे पूरा लिख के बताना पड़ेगा, पेपर में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कांसेप्ट जानते तो दिमाग में हो जाता। एक दूसरा ट्राइंगल है बीईएफ, एक हो गया बीडीजी, बीडीजी ट्राइंगल बीडीजी, और तीसरा हो गया मेरे प्यारे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला बीएसी। तीनों ट्राइंगल, तीनों ही ट्राइंगल में देखो वर्टेक्स बी एंगल बी कॉमन है, तो तीनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, हमने सिखाया कि तीनों त्रिभुजों के जो एरिया का रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई, वो थीटा आजू बाजू की कॉमन एंगल के आजू बाजू की गुणा, ये थीटा कॉमन एंगल है, इसके आजू बाजू की आपको गुणा करनी है केवल। तो छोटे ट्राइंगल में थीटा के आजू में 2 है 5 है, तो 2 की 5 में गुणा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 रेशियो। भाई ये बताओ ट्राइंगल बीडीजी का, भाई ये बताओ थीटा के आजू बाजू 8 है और ये आपका 5 4 9 है, गुणा होगी 8 9 की, 8 और 9 की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 72 72। बड़े ट्राइंगल में थीटा के आजू बाजू क्या है, बड़े ट्राइंगल में थीटा के आजू बाजू 10 है, ये 10 है मेरे प्यारे भाई, ये 12 है, 10 है 12 है, ये 10 है, ये पूरा 12, 10 गुणा 12 120 आ गया मेरे प्यारे भाई। समझ में बात, आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई, 10 रेशियो 72 रेशियो 120, अब तो कोई संदेह नहीं इसमें। अच्छा 2 से कट रहा है तो 2 से काट लेते हैं 5, और ये आपका 36, और ये आपका आ गया 60। अब आप हमें ये बताएं, आपसे पूछा है, मान लीजिए आपसे यहां पे पूछा m बटा n, m क्या है मेरे प्यारे, व्हाट इज m, m है इस क्वाड्रेटल का एरिया, इस क्वाड्रेटल एफजीडीई का एरिया, तो बताओ m कैसे निकलेगा, m कैसे निकलेगा, m इस चतुर्भुज एफजीडीई का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब आप देखो खुद सोचो। अगर मैं सेकंड ट्राइंगल में से फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, आ जाएगा क्वाड्रेटल। भाई दूसरे त्रिभुज के एरिया में से पहले त्रिभुज का एरिया घटा दोगे, दूसरे त्रिभुज का एरिया 36 से पहले का 5 घटा दोगे, 31 आ जाएगा कि नहीं, तो 31 आ जाएगा मेरे दोस्तों आपके इस चतुर्भुज का एरिया एफजीडीई, 8 नाम 72 मन बोलो। और पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या, पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया जो पूरा बड़ा ट्राइंगल एबीसी उसका एरिया 60, 31/60 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, खत्म। अंकित केवल आजू बाजू की साइड की गुणा करनी है कॉमन एंगल की, कितनी बार मैं एक ही बात समझाऊं, ये थीटा है, थीटा के आजू छोटे ट्रायंगल में क्या है 2 और 5, 2 गुणा 5, बड़े ट्रायंगल बीच वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल बीजीडी को देखो, बीजीडी को ये कितना है 2 6 8 और ये कितना है 9 8 गुणा 9, बड़े ट्रायंगल में थीटा के आजू बाजू कितनी है 10, ये कितनी है 12, 10 गुणा 12, ये किया बस हमने, आंख बंद करके गुणा करनी है, थीटा के आजू बाजू की एरिया का रेशियो आ जाएगा, समाप्त। क्लियर है भाई साहब। अगर आपसे सवाल ये पूछा होता, आपसे सवाल ये पूछा होता और ये कह देता कि भाई इस चतुर्भुज का एरिया पी है और इस चतुर्भुज का एरिया क्यों है, तो आपसे पूछ लेता कि बताओ पी बटे क्यों क्या होगा, आपसे पूछ लेता कि पी से क्यों का रेशियो क्या होगा, तो कैसे करते पी से क्यों का रेशियो बनाओ, इजी है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी तो सवाल बन सकता है, हो सकता है आगे के शिफ्टों में ऐसे बनाए। तो पी कैसे आएगा भाई, अगर मैं सेकंड ट्रायंगल में से पहले ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो आ जाएगा चतुर्भुज पी का, तो 36 में से 5 घटाएंगे 31। अभी क्यों कैसे आएगा, तीसरे ट्रायंगल में से दूसरे ट्रायंगल बीडीजी का घटा दो, ए एबीसी में से ये डीबीजी का एरिया घटा देंगे, तीसरे में से दूसरे त्रिभुज का एरिया घटा देंगे, तो 60 में से 36 घटाएंगे 24, तो पी से क्यों का रेशियो आएगा 31/24, खत्म। चलिए आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, ऐसा ही सवाल नंबर आपके सामने 10, ये बताइएगा कौन करेगा। इस तरह का क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड में किया जा सकता है, 30 सेकंड से ज्यादा लेवल का सवाल है ही नहीं। आपके सामने फिर से यहां पर एक चित्र दिया हुआ है, ये 5 ये 5 ये 4 ये 6 ये 8 1 और ये आपको 13 दिया है 13। आपसे पूछा शेडेड एरिया, शेडेड एरिया मतलब इस ट्रायंगल इस, चलिए आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, ऐसा ही सवाल नंबर आपके सामने 10, ये बताइएगा कौन करेगा। इस तरह का क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड में किया जा सकता है, 30 सेकंड से ज्यादा लेवल का सवाल है ही नहीं। आपके सामने फिर से यहां पर एक चित्र दिया हुआ है, ये 5 ये 5 ये 4 ये 6 ये 8 1 और ये आपको 13 दिया है 13। आपसे पूछा शेडेड एरिया, शेडेड एरिया मतलब इस ट्रायंगल इस क्वाड्रेटल का एरिया आपसे पूछा है, आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी इस चतुर्भुज का एरिया आपसे पूछा है, कैसे निकलेगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दो कैसे निकलेगा। अगर मैं सेकंड ट्रायंगल में से फर्स्ट ट्रायंगल, ऐसा तो नहीं है कि मैं चतुर्भुज की भुजाएं निकालूंगा या मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, नहीं, आपको यहां पे 3 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं और उन तीनों ही ट्रायंगल में मेरे प्यारे भाई ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल थीटा कॉमन है। 3 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एपीआर, दूसरा ट्रायंगल एक्यूएस, तीसरा ट्रायंगल एबीसी। अगर मैं सेकंड ट्रायंगल में से फर्स्ट का एरिया घटा दूं तो ये आ जाएगा, तो इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताओ। भाई ये थीटा के आजू बाजू छोटे में 6 है, ये 5, तो 6 की 5 में गुणा 30, ठीक है भाई 6 पंजे 30, जल्दी जल्दी करा करो, गधों की तरह लिखवाया मत करो भाई। बीच बीच वाले ट्रायंगल में 14 है, 6 8 14, ये कितना है 10, तो 14 और 5 5 10, 14 2 3 140। भाई बड़े ट्रायंगल में मेरे प्यारे भाई क्या है, पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है, पूरा बड़ा ट्रायंगल जो एबीसी है, इसका एरिया क्या आएगा भाई, बड़े ट्रायंगल में पूरी साइड है 15 6 8 14 15 और ये आ जाएगी 14, 15 गुणा 14 और 15 गुणा 14 क्या आता है भैया 210, 210 ये आ जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ तीनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ गया, जीरो कट जाएगा तो 3 रेशियो 14 रेशियो 21, 3 रेशियो 14 रेशियो 21, ये तीनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ गया 3 रेशियो 14 रेशियो 21। मुझे पूछा इस क्वाड्रेटल का एरिया, तो क्वाड्रेटल का जो एरिया आएगा मेरे प्यारे भाई, सेकंड ट्रायंगल में से फर्स्ट ट्रायंगल एरिया घटाएंगे तो 14 में से 3 घटाएंगे 11 यूनिट, सेकंड ट्रायंगल में से फर्स्ट ट्रायंगल एरिया घटाएंगे तो 11 यूनिट आएगा इस चतुर्भुज का एरिया। 11 का मल्टीपल ना ये ऑप्शन है ना ये है, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, इन दोनों में से एक आंसर है। तो आगे कैसे सॉल्व हो मेरे प्यारे, अब तो बड़ी मुश्किल में फंस गए आप। मुश्किल पुश्किल कोई नहीं, सवाल अब भी आसान है। अगर आप यहां पे गौर से देखो तो ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है एबीसी, इसकी तीनों भुजाएं दी हैं। अगर आप यहां पे गौर से देखो तो जो बड़ा ट्रायंगल है एबीसी, इसकी तीनों भुजाएं आपको दी हैं एबीसी की, गौर से देखो, ये 5 5 10 4 14 है 14,
ये साइड आपको आपको 13 दी है, सॉरी इस तरीके से तीनों भुजाएं दी आपकी 14 है, ये आपका 13 है, और ये कितना 6 8 14 15। बड़े त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी, बाकी की तो नहीं दी, तो बड़े त्रिभुज का एरिया नहीं निकाल सकते हीरोस फॉर्मूला से। हीरोस फॉर्मूला लगाओ और इसका एरिया निकाल के बताओ। हीरोस फॉर्मूला 13 14 15 बहुत स्पेशल ट्रायंगल है, इसका एरिया आएगा, आप हीरोस फॉर्मूला लगाओ 84, रट लो निकाल के देखना। हीरोस फॉर्मूला 13 14 15 एरिया 84 आएगा, स्पेशल ट्रायंगल है 84 84 84। तो बड़े ट्रायंगल का एरिया है 21 यूनिट, 21 21 की वैल्यू सवाल में दी आपको 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी के लिए 4 गुना 21 84। आपसे पूछा क्वाड्रेटल का एरिया, तो 11 का 4 गुना होगा, 11 का 4 गुना 44, और ये सवाल का आंसर हो गया पहला ऑप्शन करेक्ट। तो थोड़ा दिमाग लगाना है। 13 14 15, ठीक है भाई। तो हीरोस फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका एरिया आएगा 84, क्योंकि और किसी का एरिया निकाल नहीं सकता ना, साइड नहीं पता, जैसे 5 से पता है, भुजा नहीं पता, नहीं पता, लेकिन बड़े ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, इसलिए हमने बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाला। बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाला तो भैया आपका हो गया। ट्रेपेजियम के फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अरे भैया ट्रेपेजियम कहां दिख रहा है, जब है ही तो कैसे लगा दोगे। ये रेशियो नहीं बेटा, एग्जैक्ट साइड दी हुई है, यहाँ पे रेशियो का साइन नहीं लगा, ठीक है ना, ये आपको एग्जैक्ट लेंथ दी गई है, ये रेशियो दिया गया यहाँ पर, यहाँ पर आपको रेशियो दिया गया है, ये एग्जैक्ट लेंथ है भाई, ठीक है ना, लेंथ आपको दी है, रेशियो नहीं है ये। अरे भाई 13 14 15 कोई ट्रिपलेट नहीं है, 13 14। मुझे ये बताओ कि आपको इस सवाल में दिक्कत क्या है, इस सवाल में दिक्कत क्या है। रोहित कह रहे हाइट निकाल के भी एरिया पता कर सकते हैं क्या। अरे भाई किसकी हाइट निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई। 13 14 15 कोई ट्रिपलेट नहीं है, हीरोस फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकालेंगे। हीरोस फॉर्मूला आपने हीरोस फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। 13 14 27, पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड को जोड़ के आधा। 13 15 28 प्लस 14 42, 42 का आधा 21, आ गया सेमी पेरीमीटर 21। फिर हीरोस फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट एस, एस का मतलब 21, फिर 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, और 21 माइनस 15 6। हीरोस फॉर्मूला पढ़ा नहीं, हीरोस फॉर्मूला तो क्या करें हम, बताओ क्या करें। अब 21 7 6 42 का मतलब 21 दूनी 42, तो 21 यहां भी है, देखो ये 7 6 42 है, 42 को मैं लिख सकता हूं 21 दूनी 42, लिख सकता हूं कि नहीं। अब 21 गुणा 21 का अंडर रूट 21 आ जाएगा। अब 8 दूनी 16, 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, तो क्या गया 21 84 आ गया। तो ऐसे हीरोस फॉर्मूला लगा के मैं ये चीज सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, अब पढ़ते नहीं सुनते नहीं, फॉर्मूला याद नहीं, तो क्या करूं मैं बताओ। 84, तो बड़े ट्रायंगल का एरिया 84 आ गया। आपसे चतुर्भुज 21 की वैल्यू 84 है, तो 11 का जो है वैल्यू पूछिए। ये हीरोस फॉर्मूला से आया भाई। सर हमें कैसे पता चला कौन से ट्रायंगल के लिए निकालना, नितेश उसी का तो एरिया निकालोगे जिसके निकालने की ताकत होगी। केवल आपको बड़े ही ट्रायंगल की तीनों भुजा दी है, तो बड़े ट्रायंगल का एरिया ही निकल पाएगा, बाकी का जब निकल ही नहीं पाओगे तो उसमें सोचना क्या है। क्या इस छोटे ट्रायंगल की भुजा ये 5 है 6 भुजा दी है, नहीं दी, जब भुजा नहीं दी तो इसका एरिया निकाल ही नहीं पाओगे, और जब एरिया निकाल ही नहीं सकते तो सोचना कैसा। जो चीज इंसान के बस में है वही तो करेगा नितेश। भाई कैसे बालक हो यार, बिल्कुल बिल्कुल बुद्धि खत्म है। ये सवाल थे प्री के, अब 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सवाल है मेंस के। अगर प्री के सवाल बौखला गए हो तो मेंस के छोड़ दीजिए आप, केवल प्री प्री के कर लो भैया, मेंस के बस की नहीं आपके करने। 2 सवाल करा रहा हूं, मुश्किल सवाल है, मुश्किल, ठीक है ना। प्री के हो गए इस कंसेप्ट पे 20 सवाल, 2 सवाल कराऊंगा मेंस लेवल के, तगड़े तगड़े सवाल हैं, खोपड़ी हिला देने वाले, ठीक है ना, आत्मा कांप जाए। सुनिएगा ध्यान से। आपके सामने ट्रायंगल दिया है एबीसी, एबी से बीएफ का रेशियो 4:1, ए से ईसी का रेशियो 2:5, बीडी से डीसी का रेशियो 2:3। यदि ट्रायंगल डीईएफ का एरिया 144 है, तो पूछा है ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा। ट्रायंगल एबीसी का एरिया बनाएं, ट्रायंगल एबीसी का एरिया। पहली लाइन देखो, एबी से बीएफ का रेशियो 4:1 है, यानी कि अगर एबी 4 है तो बीएफ 1 है। अगर एबी की लंबाई 4 है, एबी की लंबाई अगर 4 है तो बीएफ की लंबाई 1 है। तो ये कितना बचा भाई, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचा। ये एबी 4 हो गया, देखो 3 और 1 4, और बीएफ आपका 1 है, ठीक है। ए से ईसी का रेशियो 2:5 है, ए से ईसी का रेशियो 2:5। प्री का सवाल नहीं है, मेंस का सवाल है। मेंस का सवाल करने की आपकी बुद्धि नहीं है नहीं विकसित इतनी कि आप कर पाओ, तो बताओ हम क्या करें। आप प्री का करके खुश रहो, फिर वैसे भी किसी और टीचर से पढ़ते तो पढ़ाता ही नहीं, आपको प्री का ही पढ़ाता मेंस का टाइटल डाल के। हीरोस फॉर्मूला का ट्रिक बताओ रे भाई, कोई ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला लगाओ और निकालो, क्या ट्रिक इसमें। आपसे बोला है यदि ट्रायंगल डीईएफ का एरिया 144 है तो एबीसी का एरिया। तो बच्चों यहां पे केवल मुझे साइड का रेशियो दिया हुआ है, ये 3:1 है, 2:3 है, 2:5 है, और इस सवाल में कुछ भी नहीं दिया गया। बीडी से डीसी का रेशियो 2:3 है। आपको दिया है इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल डीईएफ का, इस ट्रायंगल का एरिया आपको दिया है, और आपसे पूछा है बड़े ट्रायंगल का एरिया। देखो बच्चों, ये जो ट्रायंगल डीईएफ है कैसे निकलेगा, अगर मैं पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया में से, पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों का एरिया घटा दूं, इसका इसका और इसका, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, तो आ जाएगा ट्रायंगल डीईएफ का एरिया। डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं कभी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि मुझे यहां पर हर एक पे ध्यान देना है, हर एक ट्रायंगल पे, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान सुनो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये कुछ है भी, थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ, बस ये समझो, ये तो आपका पढ़ाई हुई चीज है, ये तो आपकी पढ़ी हुई चीज है। आप बोलोगे हाँ सर आपने भी पढ़ाया। तो मैं इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल है एएफई, एएफई मैं पूरा डिटेल में लिख लिख के बताऊंगा, हालांकि पेपर में इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी, वो तो आप समझ नहीं पाओगे शॉर्ट में अगर मैं करूंगा, इसलिए मुझे पूरा लिख के बताना होगा, जिसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। आपसे मैं पूछता हूं कि ट्रायंगल एएफई और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या है, मैं आपसे पूछता हूं। तो दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल ए कॉमन है। तो अभी समझा है कि छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड की गुणा, भाई इसी वाला एंगल कॉमन, इसके यहां पे 3 है, 2 है, 3 गुणा 2, यानी कि 3 दूनी 6, और कितना आएगा, ये साइड है 4 और ये 7, 4 7 28, तो 6/28 का मतलब आ गया 3/14। तो ये रेशियो आ गया 3/14। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही आप मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, आप मुझे बताइएगा, इसको भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ, ये कुछ है भी दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल बीईडी, ट्रायंगल बीईडी
और पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या है, पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का अनुपात क्या है बताएंगे। तो आप कहेंगे सर ट्रायंगल बीईडी में और बड़े ट्रायंगल एबीसी में ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है। तो इस ट्रायंगल बीईडी और पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा, तो इस कॉमन एंगल के आजू बाजू की गुणा, भाई छोटे ट्रायंगल में 2 है और ये 1 है, तो 2 एकम 2। बड़े ट्रायंगल में इसके आजू बाजू क्या है, ये 5 है, 2 और 3 5 और ये 4 है, तो 5 चौक 20, तो 2/20 आ गया 1/10। तो ये आ गया बच्चे 1/10, कोई तकलीफ इसमें नहीं, 1/10। ठीक है भाई, ओके। अब बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यारे भाई हमारा तीसरा ट्रायंगल, हमें ध्यान देना तीसरे ट्रायंगल पे, इनको बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो आप समझ नहीं सकते भाई, बहुत ही कमजोर हो आप ना पढ़ने में, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल बेकार। तो ये जो ट्रायंगल सीडीई है, पता नहीं हमारे देश के बालकों का गणित इतना खराब कैसे हो गया। ट्रायंगल सीडीई और ट्रायंगल एबीसी बहुत बेकार गणित है भाई, बहुत बेकार। अंग्रेजी में जन्मजात कम, अंग्रेजी तो कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं आप लोगों ने, गणित में तुम कमजोर हो, जीएस याद नहीं होती, बताओ नौकरी लगे कैसे। हमारे देश की कम 50% ज्यादा बालकों का यह हाल है कि उन्होंने अंग्रेजी जिंदगी में पढ़ी नहीं कभी, गणित वो कमजोर है, जीएस उनसे याद नहीं होती, नौकरी चाहिए सरकारी, लगे तो लगे कैसे। अरे कुछ तो टैलेंट लेके पैदा होते हैं, बताओ कुछ तो टैलेंट लेके पैदा होते। ये ट्रायंगल सीडीई और ट्रायंगल एबी, अगली बार जब भगवान शरीर दे तो उनसे पूछना कि बढ़िया मान लगाओ हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, पिछले जन्म में कितना दिक्कत हुआ था, हैं बढ़िया हड्डी मांस लगाओ बढ़िया सी। सीडीई और एबीसी के एरिया का रेशियो, भाई ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, दिख रहा है, ये वाला एंगल कॉमन है, ठीक है जी। सीडीई और ये बीएफडी आएगा, सॉरी यहाँ पे बीएफडी था, सॉरी ये बीएफडी था, ठीक है जी। ये वाला एंगल कॉमन है, तो इसके आजू बाजू की साइड की गुणा, इसके आजू बाजू 5 है 3 है तो 5 3 15। बड़े ट्रायंगल में इसके आजू बाजू क्या भाई, ये 2 और 3 5 है और ये 7 है, ये 2 और 3 5 और ये 7, 5 7 35, किससे कट गया, 5 से कट गया, 5 3 15 5 7 35 3/7, तो ये रेशियो आ गया 3/7। समझ में बात, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई यहां तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं है, तो मैंने रेशियो निकाल लिया, लेकिन इन रेशियो में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इस रेशियो में, जवाब दें। आप कहोगे सर आपने हर एक ट्रायंगल का रेशियो निकाला है ट्रायंगल एबीसी के एरिया के साथ, यहां तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया 14 है, यहां ट्रायंगल एबीसी का एरिया 10 है, यहां ट्रायंगल एबीसी का एरिया 7 है, तो गलत बात है भाई। ट्रायंगल एबीसी तो एक ही ट्रायंगल है ना, उसका एरिया तो हर जगह सेम होना चाहिए ना, तो मुझे यहां पे सेम करना होगा, बराबर बनाना पड़ेगा, इक्वल मेरे दोस्तों। समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है, बराबर बनाना पड़ेगा। तो 14 10 और 7 को इक्वल बनाने के लिए रेशियो किसी भी नंबर से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 10 और 7 तीनों से कटने वाला नंबर, तीनों का एलसीएम है 70। 70 एक ऐसी संख्या है जो तीनों का एलसीएम है, 14 से भी कटती है, 10 से भी, 7 से भी, 70 बना लेते हैं। अगर 14 को 70 बनाना है तो यहाँ 5 से गुणा, 5 3 15 14 5 70। समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर, यहाँ 7 से गुणा, 70 बनाना है ना नीचे, तो 7 से गुणा 70 बनाना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा मेरे प्यारे भाई, यानी कि पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया है 70 यूनिट। ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है मेरे दोस्तों, 70 यूनिट। तो आप मुझे ये बताओ कि इस ट्रायंगल डीईएफ का एरिया कितना होगा फिर, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया तो 70 है, अगर मैं उसमें से तीनों का एरिया इसका 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 घटा दूं आ जाएगा। तो ट्रायंगल इसका एरिया है 15 एएफई का, इसका एरिया है 7 और सीडीई का एरिया है 30, माइनस करेंगे भाई इन तीनों को, 15 7 इसमें 15 घटाएंगे 7 घटाएंगे 30, इन तीनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 15 30 45 और 7 52, 70 में से 52 घटाएंगे 18, तो यानी कि ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो 18 आएगा, 18। समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो 18 आ जाएगा, 18 एरिया, इसलिए मैंने सर्कल बंद कर दिया, 18 यूनिट्स आ जाएगा। 70 में से तीनों का एरिया माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा, आप बोलोगे सर, जबकि सवाल में ट्रायंगल का एरिया दिया कितना 144, तो 18 की वैल्यू सवाल में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, 18 की वैल्यू कितने गुना 8 गुना, 18 144 होता है ना पहाड़ 8 गुना, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा एबीसी का एरिया, 70 की वैल्यू भी 8 गुना होगी, तो 70 560, तो 560 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आएगा, एबीसी का डी ऑप्शन करेक्ट है। पूरा डिटेल में हर एक चीज को लिख लिख के बताया है, मेंस का सवाल है, प्री में जो है थोड़ा लेंदी मुश्किल सवाल, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मेंस के पेपर में ही आएगा, ठीक है बच्चों। की बैच आपका प्री प्लस मेंस है, तो हम जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें प्री और मेंस के लेवल का एक ही साथ पढ़ेंगे, इससे बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन तैयारी उनकी पूरी होती है एक साथ, तो तकलीफ झेलो लेकिन एक बार में पढ़ो। आप ऐसे कभी ठीक से तैयारी नहीं कर पाओगे कि पहले प्री का पढ़ लेते हैं, मेंस का छोड़ देते हैं, मेंस का बाद में कर लेंगे, उन बच्चों का कभी कुछ होता ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो कभी सीक्वेंस वाइज चीजों को एडॉप्ट ही नहीं कर पाते। अगला सवाल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सवाल नंबर 12 ये बनाएंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 12 2017 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सवाल बहुत ही भयानक है, ठीक है ना। 2017 का पेपर अब तक का सबसे खतरनाक पेपर है, रुला देने वाला बच्चों को, ठीक है ना। उसी कंपनी को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसने ये पेपर बनाए थे। आपके सामने चित्र दिया जिसमें पी क्यू आर एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक चतुर्भुज बनाया गया है एबीसीडी में, डायग्राम को बड़ा कर दूं, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक चतुर्भुज बनाया गया एबीसीडी, ठीक है भाई। बोला क्यूडी 2 है, क्यूसी 5 है, सीआर 3 है, लंबाई दी क्यूसी 5 सेंटीमीटर है, सीआर 3 सेंटीमीटर है, बीआर 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। पीए 5 सेंटीमीटर है, एडी 3 सेंटीमीटर है, क्यूडी 2, ये 5 है, एक सेकंड 5 है 3 है 2 है, ये कितना मेरे दोस्तों आपका 6 4, क्यूसी क्यूसी आपका 5 है 3 है और ये 4 है 6 है, सारी लंबाई आपको दी है और आपसे पूछा है चतुर्भुज का एरिया एबीसीडी का एरिया। मैं बड़ा कर देता हूं बच्चों डायग्राम को बड़ा, आप सभी लोगों ने सवाल में देखिए है कुछ नहीं सवाल पढ़ने में, सवाल में आपको दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है बच्चों, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6, ये दिया ना बाल को, ये दिया ना आप लोगों को, और कुछ नहीं दिया, आपको ये दिया है, ये 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है 2, ठीक है भाई, ओके प्यारे भाई। ये 5 है 3 है 4 है 6 है, और आपसे पूछा है स्क्वालिटल का एरिया क्या होगा मेरे प्यारे भाई, चतुर्भुज का एबीसीडी का एरिया कौन करेगा। अब देखो चतुर्भुज का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया मैंने, आपको कभी सिखाऊंगा, ठीक है प्यारे दोस्त, ना ही आपको चतुर्भुज की कोई भुजा पता है कि आप एरिया निकाल पाओ, तो भी कैसे होगा। तो सिंपल वही कंसेप्ट कि अगर बड़े ट्रायंगल में से अगर मैं तीनों ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, तीनों ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो आ जाएगा, बड़े ट्रायंगल में से मैं तीनों ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, तो मैं तीनों को नाम देता हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये ट्रायंगल आपका फर्स्ट है मेरे प्यारे भाई, ये ट्रायंगल आपका सेकंड है और ये ट्रायंगल आपका थर्ड है। बड़े ट्रायंगल में से तीनों ट्रायंगल का एरिया घटा दूंगा, चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा, उल्टा पूछा गया मेरे प्यारे भाई। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट ट्रायंगल और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो पी क्यू आर, सॉरी फर्स्ट ट्रायंगल और ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो क्या है, जवाब दें आप।
तो आप कहोगे सर फर्स्ट ट्रायंगल में और ट्रायंगल पी क्यू आर में ये वाला एंगल कॉमन है थीटा, इसके आजू बाजू यहाँ पे 5 है, ये 6 है, ये 5 है 6 है तो 5 30, और पूरे बड़े ट्रायंगल में इसके आजू बाजू क्या है, ये 10 है 5 3 8 2 10 और ये भी 10 10 2 100, जीरो से जीरो कट जाएगा यानी कि 3/10 आ गया, 3/10। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे भाई सेकंड ट्रायंगल में से, सेकंड ट्रायंगल और ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो क्या है, बार बार इतना लंबा नहीं लिखेंगे भाई, और ये भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, नीचे तो पी क्यू आर ही चल रहा है ना भाई, ये वाला एंगल कौन है सेकंड ट्रायंगल में, और बड़े ट्रायंगल में तो इसके आजू बाजू सेकंड ट्रायंगल में क्या है, 2 और 5 2 पंजे 10, और बड़े ट्रायंगल में इसके आजू बाजू क्या है, ये साइड 10 है 5 3 8 2 10 और ये 8 है, 10 और 8 80, 10 8 80, जीरो से जीरो चला गया 1/8, ये 1/8 आ गया 1/8। ये तीसरा ट्रायंगल और पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, थर्ड ट्रायंगल और ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो, जवाब दो। तो थर्ड ट्रायंगल में ये वाला देखो एंगल कॉमन है, थर्ड ट्रायंगल में ट्रायंगल पी क्यू आर में इसके आजू बाजू क्या है, 4 3 12 है, 4 3 है, बड़े ट्रायंगल में इसके आजू बाजू क्या है, ये साइड 8 है और ये 6 4 10 है, 8 2 80, अबे जाएगा 4 से 4 3 12 और 80 जाएगा 20 बार, 3/20, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। बट वी हैव ए प्रॉब्लम हियर, यहां तीनों ही केसेस में ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया अलग अलग है भाई, यहां ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया 10 है, यहां 8 है और यहां 20 है, तो गलत बात है ना, ट्रायंगल पी क्यू आर तो सेम ही है, बराबर होना चाहिए, तो इनका एलसीएम, ये चीज आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये 10 8 और 20 तीनों का एलसीएम, तीनों से कटने वाला नंबर है 40, तो भाई मैं यहां पे एरिया को पी क्यू आर का तीनों रेशियो में इक्वल बनाऊंगा, 40 40 40, इक्वल बनाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, जिससे कि 40 हो जाए और ऊपर बन जाएगा 12, यहां मेरे प्यारे ऊपर नीचे 5 से गुणा करनी पड़ेगी, हो जाएगा 5/40, यहां मेरे प्यारे ऊपर नीचे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, जिससे कि नीचे 40 बन जाए तो 6/40, यानी कि ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया है 40 यूनिट, ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया वो 40 यूनिट है, 40 यूनिट। तो अब बताओ चतुर्भुज का एरिया क्या बना, फिर चतुर्भुज का एरिया, चतुर्भुज का एरिया, तो चतुर्भुज का एरिया 40 में से 12 5 17 6 23 माइनस कर देंगे, 40 में से 12 5 17 और 6 23 माइनस कर देंगे, 17 यूनिट, तो इस चतुर्भुज का एरिया बनेगा 17 यूनिट, 17 यूनिट आप बोलोगे, और आपसे 17 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 40 में से पूरे बड़े ट्रायंगल का पी क्यू आर है 40 में से 12 5 17 6 23 23 माइनस कर देंगे 17, तो 17 का मल्टीपल आएगा, 17 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 17 का आंसर गुणा तो होगी, 17 प्राइम नंबर एक ही ऑप्शन में हो रही है, सी उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन, बात खत्म। आगे मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, मैं अपना समय बचाऊंगा ना भाई, आगे मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा इस सवाल को, ठीक है, मैं यहीं पर छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे तो 17 का मल्टीपल 17 का भी गायब तो होगा नहीं कैलकुलेशन, ठीक है भाई। अनंत कह रहे सर तुक्का मारने का तरीका बताओ, अनंत तरीका है मेरे पास, बहुत अच्छा तरीका, एकदम ऐसा तरीका है, बहुत बेहतरीन, खुश हो जाएगा, पर नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी, आजीवन बेरोजगार रहोगे, भूखा भी रहना पड़ सकता है, शादी ब्याह तो कभी भूल ही जाओ, लेकिन मेरे पास तरीका बहुत अच्छा तुक्का मारने का, बताऊं बताऊं, ठीक है भाई। देखो ये चीज ना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो रेशियो मैं इतना ही लिखता पेपर में, केवल इतना ही। चलो भाई, अब आपको अगर ये सवाल सॉल्व करना आगे तो कैसे होगा, देखो बच्चों, हे बच्चों, अगर आप यहाँ पे गौर से देखा जाए तो भाई ट्रायंगल पी क्यू आर की तीनों भुजाएं दी हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो ये जो ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है इसकी तीनों भुजाएं हमको दी हुई हैं, ये भुजा कितनी है 5 3 8 2 10, ये भुजा भी कितनी है 10, और ये भुजा कितनी है 5 और 3 8, ये भुजा 8, तो मेरे प्यारे ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया मैं आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या तो आप हीरोस फार्मूला से एरिया निकालो, भाई ट्रायंगल की तीनों भुजाएं आपको दी हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया 40 यूनिट 40 यूनिट, या तो मैं 40 यूनिट की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू आर की तीनों भुजाएं दी हैं, या तो आप हीरोस फार्मूला से निकालो एरिया तीनों भुजाएं दी हैं, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज में एरिया निकालना और आसान होता है थोड़ा, कि अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में परपेंडिकुलर डालते हैं तो बेस को समद्विभाजित करता है, 8 का आधा हो जाएगा 4 4, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, होगा कि नहीं, कि हाइट आसानी से निकल जाती है, हाइट 90 के सामने 10 है 4 है तो हाइट क्या आएगी, पाइथागोरस से हाइट क्या आएगी, हाइट आएगी √10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, रूट 84, 100 में से 16 घटेंगे 84, 84 मतलब 21 चौका 84, 21 का रूट तो रूट 21 आएगा, 4 का आएगा 2, ठीक है, तो ये हाइट आ जाएगी 2 रूट 21, मेरे प्यारे बात को समझिए आप लोग, 90 के सामने 10 है 4 पाइथागोरस से आ जाएगा 2 रूट 21, ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, तो बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा 1/2, आधार कितना है भाई, आधार 8 है, हाइट कितनी है इसकी 2 रूट 21, 1/2 बेस गुणा हाइट एरिया होता है ट्रायंगल का, 2 से 2 कट जाएगा 8 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एरिया हो गया मेरे प्यारे बच्चों यहां पर किसका, इस ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है भाई, तो मैंने ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकाल लिया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का आसान तरीका है, ठीक है भाई। अब आप मुझे खुद बताओ 40 की वैल्यू 8 रूट 21 है, कितने गुना है, अगर 40 की वैल्यू 8 रूट 21 है तो एक की वैल्यू कितनी है 8 रूट 21/40, एक यूनिट की वैल्यू 8 से 40 5 बार जाएगा, यानी कि रूट 21/5 गुना है, ये रूट 21/5 गुना, 5 से 40 8 बार कटेगा और 8 की रूट 21 में गुना 8 रूट 21, तो रूट 21/5 गुना, तो 17 यूनिट की वैल्यू भी रूट 21/5 गुना होगी, तो 17 रूट 21/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, टन टनाटा हुआ उत्तर है सवाल का। क्या होगा मनीष उससे, क्या होगा मनीष उससे मुझे बताओ, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो तुक्का नहीं मारोगे मेरे प्यारे भाई, 6 4 10 ट्रिपलेट क्यों नहीं हुआ, 90 डिग्री भी है 6 4 10 ट्रिपलेट, अबे 6 8 10 ट्रिपलेट होता है इसमें, 6 8 10 पागल हो, 8 का आधा तो 4 नहीं हो गया गधे, 3 4 5 का दुगुना 6 8 10 होता है, 10 है 4 है, ये कुछ भी बोलते हो तुम लोग। नेक्स्ट ये कंसेप्ट समाप्त, देखो इतना भाई मैं बहुत सीक्वेंस में मैं बहुत टाइप वाइज पढ़ाता हूँ और दूसरे मास्टर की तरह धोखा नहीं देता, बिल्कुल बेसिक्स और मैक्सिमम लेवल तक, पर मेरे देश के बालकों के साथ समस्या क्या, उनकी इतनी बुद्धि है नहीं कि मैक्सिमम तक जा पाए, अब उससे क्या होता है कि जो बढ़िया बच्चे हैं जिनमें है उनका नुकसान होता है, जिनकी नौकरी लगने वाली उनका नुकसान नहीं करना, गधे तो है भीड़ तो है, पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया उसका प्रूफ, फिर उस कंसेप्ट पे एग्जांपल लिया, फिर मैंने आपको उस पर 1 2 3 4 4 सवाल कराए मैंने आपको प्री लेवल के, फिर 2 सवाल मैंने आपको कराए मेंस लेवल के, और हर एक सवाल अपने में अलग था, इससे बेहतरीन कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है जी। अब जो है हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, सवाल नंबर 13 जवाब दीजिएगा, करो। अच्छा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो जरा आप लोग, करना, √3/4 स्क्वायर से एरिया निकाल सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से, ये समद्विबाहु त्रिभुज है,
दोस्तों जी, अगला कंसेप्ट, इस सवाल को करने के लिए मेरे दोस्तों आपको अगला कंसेप्ट समझना होगा। अगला कंसेप्ट ऐसा है जो पूरी ज्योमेट्री में और पूरी मेंस्ट्रुएशन में एंड तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, एंड तक ज्योमेट्री में और मेंस्ट्रुएशन में अंत तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया है इस तरीके से, ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों मैंने आपके सामने इस तरीके से ट्रायंगल बनाया है एबीसी, किसका पानी कर देना, ट्रायंगल एबीसी। और इस तरीके से मैंने इस ट्रायंगल की कोई सीवन खींच देता हूं, क्या है सीवन है, सीवन, ठीक है ना, सीवन मैंने खींच दी एडी, है ना, डी एनी पॉइंट ऑन बीसी, साइड बीसी पर, है ना, डी इच एनी पॉइंट ऑन बीसी, साइड बीसी पर कोई पॉइंट डी है और उस पॉइंट डी से मैंने बीसी को मिला दिया। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया समझ में, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये होगा कि अगर आप इस तरीके से सीवन खींचोगे तो ट्रायंगल के दो टुकड़े हो गए। सीवन है मेरे प्यारे भाई, एक ही वर्टेक्स से खींचे गए दो ट्रायंगल बने एक ही वर्टेक्स से, तो आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, हमने उसकी एक सीवन खींची, सीवन खींचने से ट्रायंगल के दो टुकड़े हो गए। तो सीवियन बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करती है, ये सीवियन बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करती है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी वही होगा मेरे प्यारे भाई। ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी के एरिया का रेशियो, अगर मैं आपसे ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी के एरिया का रेशियो पूछूं तो बताओ एरिया का रेशियो क्या आएगा, बताइएगा। तो आपको समझना चाहिए कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी, हमने उसमें एक सीवन खींची तो ट्रायंगल के दो टुकड़े हो गए, एक एडीबी बन गया, एक एडीसी बन गया। तो जो बेस का रेशियो है बीडी से डीसी का, वही इन दोनों ट्रायंगल एडीबी और एडीसी के एरिया का रेशियो होगा। ये रेशियो होगा बीडी बाई डीसी। जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। समझ में आया? जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। कुछ बच्चे पूछेंगे सर ऐसा क्यों? देखो कई तरीके हैं इस बात को समझने समझाने के, मैं आपको सबसे सिंपल तरीका समझ बताऊंगा प्रूफ का, सबसे सिंपल तरीका, और जरूरी है, मैं हर एक थ्योरम का प्रूफ बताता हूं जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है भाई। जैसे हम आपसे पूछते हैं ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की हाइट का क्या मतलब है, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल की हाइट का क्या मतलब है, तो हाइट होता है कि ट्रायंगल किन दो पैरेलल लाइन के बीच बना है। ये जैसे ट्रायंगल है, आप यहां से पैरेलल लाइन खींचो, दोनों पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी है, इन दोनों पैरेलल लाइन के जो बीच की दूरी है वो ट्रायंगल की हाइट कहलाती है। जिन दो समांतर रेखाओं के बीच आपका ट्रायंगल बनता है ना, जिन दो समांतर रेखाओं के बीच, अभी वो इसको आगे बढ़ाओगे मेरे प्यारे भाई, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहती है, तो कोई त्रिभुज जिन दो समांतर रेखाओं के बीच बनता है वही उस त्रिभुज की हाइट कहलाती है। अब यहां पर आपके सामने दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगलों की हाइट सेम है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं यहां से पॉइंट ए से मेरे दोस्तों यहां से पैरेलल खींचता हूं इसके पैरेलल, तो आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है मेरे दोस्तों, दोनों ही ट्रायंगल की, ये परपेंडिकुलर बताओ, ये दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है कि नहीं? दोनों ट्रायंगल सेम हाइट के बीच बन रहे हैं, तो ट्रायंगल एडीबी का एरिया क्या होगा, एडीबी का एरिया, तो बेस दोनों का अलग अलग है, 1/2 बीडी गुणा हाइट एच। एडीसी का एरिया क्या होगा भाई, एडीसी का बेस सीडी है, सीडी के ऊपर हाइट क्या है, 1/2 सीडी गुणा एच। तो चूंकि हाइट सेम है 1/2 कट जाएगा, तो जो बेस का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, जो बेस का रेशियो है वही हाइट का रेशियो होगा, जो बेस का रेशियो है मेरे प्यारे भाई वही हाइट का रेशियो होगा। ये इसका लॉजिक है, जो बेस का रेशियो सॉरी वही दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक किसी बालक को कोई डाउट? ये जो दो ट्रायंगल हैं इन दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है, दोनों ही ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं। जब हाइट सेम है मेरे प्यारे भाई तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा, बेस के, जो बेस का अनुपात आएगा वही इन दोनों त्रिभुजों के एरिया का भी रेशियो हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ना ये, तो नहीं नीतीश एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल अलग है। कृपया घर से पढ़ के आया करो नीतीश, मुंह उठा के मत आ जाया करो। ऐसे डाउट ही दर्शाते हैं कि आप घर पे जाके कुछ नहीं पढ़ते और आपको पीछे का पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं है, आप एक मूक दर्शक की तरह दिख रहे हैं जिसे कुछ नहीं पता कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है भाई, तो आपके सामने अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पे कोई भी लाइन है, लाइन मीडियन भी हो सकती है, एल्टीट्यूड भी हो सकती है, कोई भी एनी सीवियन, बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। दिस इज नॉट एंगल बाइसेक्टर अंकित, एनी लाइन की बात कर रहा हूं। अब पेपर में सवाल आ गया कि भाई ट्रायंगल एबीसी है, पेपर में सवाल आ गया कि ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है एबीसी का वो 75.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये 6.5 सेंटीमीटर है और ये 3.5 सेंटीमीटर, ये जो है आपका 3.9 सेंटीमीटर है, 3.9 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल एडीसी का एरिया क्या होगा, एडीसी का जवाब दो, ये सवाल है आपके सामने। पहले मैंने आपको कांसेप्ट समझाया, फिर उस कांसेप्ट में एक एग्जांपल ले रहा हूं, बनाएं। आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें एक सीवन खींची गई एडी, ये 6.5 सेंटीमीटर है, ये 3.9 सेंटीमीटर है, पूरे ट्रायंगल का एरिया 75.2 है। तो आपसे पूछा गया है ट्रायंगल एडीसी का एरिया क्या होगा, बताओ जल्दी से करो, करो। जाहिर सी बात है, ये 6.5 सेंटीमीटर 3.9 सेंटीमीटर तो किससे जा रहा है, 13 से, रेशियो ले लेते हैं ना, 13 पंजे 65, 13 39, 5:3। बीडी से डीसी का रेशियो कितना है, 5:3। बीडी से डीसी का रेशियो कितना है, 5:3। अगर आपसे सवाल सिंपल, सबसे सिंपल पूछा होता कि भाई ट्रायंगल एबीसी लाइन एडी है, ये रेशियो 5:3 है, तो बताओ ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा, 5:3 होगा। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, 5:3 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आपसे सवाल पूछा होता कि दोनों ट्रायंगल एडीबी एडीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा, 5:3, 5:3, आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा गया ट्रायंगल एडीसी का एरिया, पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 75.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे ट्रायंगल का एरिया 75.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको चाहिए ट्रायंगल एडीसी का एरिया, 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, आपको केवल 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। आउट ऑफ टोटल पूरे ट्रायंगल का एरिया 5 और 3 8, पूरे ट्रायंगल का एरिया है 8, तो आ जाएगा 73.2 का 3/8, तो 8 से चला जाएगा, 8 9 72, 8 32 और 9.4 का 3 गुना क्या है 28.2, एडीसी का एरिया आ गया 28.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। इसमें कुछ है ही नहीं सवाल में, एडीसी का पूछ रहे हैं हम, एडीसी का, ठीक है ना। देखिए जरूरी कि आपका डायग्राम ऐसे ही हो, डायग्राम आपका इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से लाइन आपकी खींच दी मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पर ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है मेरे दोस्तों, लाइन आपकी खींच दी है बीपी, रेशियो 7:3 है, 7:3, 7:3। एपी से पीसी का जो रेशियो है 7:3 है, रेशियो एपी से पीसी का 7:3 है मेरे दोस्तों। और आपसे बोल दिया कि इस ट्रायंगल का एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 15। तो आप मुझे बताओ पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा एबीसी का, पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताओ क्या होगा, ये सवाल आ गया आपके सामने, बताएं, करें।
एनी ट्राइंगल के लिए ट्रू है सृष्टि, एनी ट्राइंगल। हाँ सृष्टि, किसी भी त्रिभुज के लिए संभव है, चाहे वो कैसा भी ट्राइंगल हो, किसी भी साइज या किसी भी शेप का। बोलो भाई, अगर आपके सामने त्रिभुज एबीसी है, ये क्या एक सीवन है, एक लाइन खींची गई वर्टेक्स से, तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा जिस रेशियो में बेस, उस रेशियो में एरिया। बेस 7 3 के रेशियो में, तो एरिया भी 7 3 के रेशियो में। अब 3 की वैल्यू 15 है 5 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 5 गुना 35 आ जाएगा इसका एरिया। अगर आपसे पूछा होता कि ट्राइंगल एबीपी का एरिया बताओ 35, पूरे का एरिया पूछा है, तो 35 + 15 50 आ गया आंसर, खत्म। नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है ना। अब देखो इसी कंसेप्ट का एक नेक्स्ट वर्जन भी है कि जैसे बच्चों हमने आपके सामने त्रिभुज एबीसी बनाया, ट्राइंगल एबीसी, और हमने खींची इसकी माध्यिका। हमने क्या खींची मेरे दोस्तों, मीडियन। मीडियन, ये बीडी माध्यिका है मेरे दोस्तों। बीडी जो है मेरे प्यारे भाई वो डीसी के बराबर है, ठीक है ना। यानी कि एडी क्या है मेरे प्यारे भाई, मीडियन है, ट्राइंगल की माध्यिका है। एडी मीडियन है साइड बीसी की। तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ, माध्यिका क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो त्रिभुज की भुजा के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाती है। तो ये जो मीडियन है मेरे प्यारे भाई, जो पॉइंट डी है साइड बीसी का मिड पॉइंट, यानी कि रेशियो 1:1 होगा। अगर बेस का रेशियो 1:1 है, बीडी डीसी के बराबर है, इसका मतलब जो एरिया ट्राइंगल एडीबी का है वही एरिया ट्राइंगल इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एडीसी का एरिया सेम होगा। ट्राइंगल एडीबी बराबर एआर का मतलब शॉर्ट में एरिया होता है एडीसी। यानी कि मीडियन जो होती है वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। क्लियर है प्यारे भाई? माध्यिका जो होती है वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो कि मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरिया। माध्यिका जो है त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। ऐसा नहीं कि इस पे सवाल नहीं है, प्रीमियर सवाल आ रखे हैं भाई। प्रीमियर तो बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई एक त्रिभुज एबीसी का एरिया 45 है, एक त्रिभुज एबीसी का एरिया 45 है, एडी उसकी माध्यिका है एडी, तो आप बताओ एबीडी का एरिया क्या होगा? एबीडी का एरिया तो हर कोई कह सकता है, तो आधा हो जाएगा, 45 का आधा मेरे प्यारे भाई 22.5, खत्म। तो मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। सब बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट नहीं। बीडी डीसी बराबर है, दो चीजें अगर बराबर है तो उनका रेशियो एक होता है। एक रेशियो का मतलब बराबर वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपका अर्थमेटिक भी शुरू होगा, नेक्स्ट वीक से, ठीक है जी, अगले वीक से। अब जैसे ये सवाल हमने आपके सामने दिया था, ये वाला सवाल, अब करके बताओ। इस सवाल में दो कांसेप्ट को मिक्स कर दिया गया, दो कांसेप्ट को बनाए। छोटा आसान क्वेश्चन है, प्री के पेपर का पूछा हुआ कि ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए का समद्विभाजक एडी है और एबी से एसी का रेशियो 3:4 है। तो बच्चों हमने आपके सामने इस प्रकार से एक ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल बना लेते हैं अपन लोग एबीसी। अब एंगल ए का समद्विभाजक एडी है, तो बच्चे कौन ए का समद्विभाजक है? यहां पर ये कौन ए का समद्विभाजक है? इस प्रकार से एडी। एबी से एसी का रेशियो 3:4 है। हमने आपको पढ़ा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आंतरिक कौन समद्विभाजक में? एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होगी, एंगल बाइसेक्टर। एबी से एसी का रेशियो 3:4 है, तो बीडी से डीसी का रेशियो भी 3:4 होगा। बीडी से डीसी का रेशियो भी आप बोलोगे हां जी सर। आपको दिया पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया 350 है, पूरे बड़े ट्राइंगल का। तो पूछा एडीसी का, आपसे इस ट्राइंगल का एरिया पूछा एडीसी का, तो बताओ इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? भाई आपसे 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है आउट ऑफ टोटल। टोटल क्या है? 7। 3 4 7, बेस 3 4 के रेशियो में, तो एरिया भी 3 4 के रेशियो में होगा। तो 7 के लिए 350 50 गुना, तो 50 होगा 200, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, खत्म। देखिए दो बहुत छोटे कांसेप्ट को मिक्स करके सवाल बना दिया। सवाल प्री लेवल का ही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है डी। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। पूरे बैच में एक भी बालक नहीं जिसका आंसर ना आया हो सही। जो भी कमेंट कर रहे हैं हर बालक का बिल्कुल देखते ही सही आंसर आ गया, वेरी गुड। ऐसे आसान सवाल में तो आपको महारत हासिल है, कठिन में बौखला जाते हो आप। आसान आसान थोड़ा ना होती, जिंदगी थोड़ा हमेशा आसान आसान चलती है आदमी की, अरे जिंदगी भी कठिन होती है आदमी की। ये बनाएंगे सवाल नंबर 14, करो जिसका क्या आंसर है। यस पंकज। प्रद्युमन कह रहे हैं ज्योमेट्री कब खत्म होगा? प्रद्युमन, ये भी ज्योमेट्री शुरू हुआ है, खत्म करने की बात मत करो। अभी तो शुरू हुआ है बेटे, अभी अच्छे से शुरू हुआ है, आप खत्म करने की बात कर रहे हो। अभी तो चैप्टर ने गियर अप करा है। आप एक्चुअली ये जानना चाह रहे हो अंदर से, मैं आपकी हकीकत बताता हूं कि सर क्या बिना ज्योमेट्री पढ़े नौकरी नहीं लग सकती? आपका अंदर आत्मा का सवाल ये है, तो जवाब ये है नहीं लग सकती। सुन लिया? एसएससी के किसी भी एग्जाम में थोड़ी कम पढ़ लेंगे पर पढ़नी तो पड़ेगी, थोड़ी कम पढ़ लेंगे पर पढ़नी तो पड़ेगी, ठीक है जी। ट्राइंगल एबीसी में एबी डी एबी पर कोई पॉइंट है। अच्छा, ट्राइंगल एबीसी में डी जो है एबी पर कोई पॉइंट है, ठीक है भाई, और ई सीडी पर एक ऐसा बिंदु है। अच्छा, तो यहां पे हम मिलाते हैं भैया, सीडी को हमने मिला दिया इस प्रकार से। तो आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है, डी एबी पर कोई पॉइंट है। तो मैंने चित्र को ऐसे बना लेता हूं, आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। नीचे बना लेता हूं ए बी सी, ठीक है भाई। अब डी एबी पर एक पॉइंट है, तो इस प्रकार से हमने बना लिया ये कि डी जो है एबी पर कोई पॉइंट है, डी। अब सीडी पर कोई पॉइंट है, सीडी पर एक बिंदु है, सीडी पर एक पॉइंट ई है। अब बोला है ट्राइंगल एडीई एईसी, तो हम इसको मिला देते हैं भाई सबको। ट्राइंगल एडीई का एरिया 15 है, एडी का एरिया 15 है, एईसी का एरिया 36 है, एईसी का एरिया 36 है, ठीक है। ट्राइंगल बीडीई का एरिया 9 है, इसका एरिया 9 है। तो आपसे पूछा ट्राइंगल बीसी का, इस ट्राइंगल के एरिया आपसे पूछा है और कुछ नहीं दिया सवाल, बस इतना। बहुत सिंपल आसान सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं सवाल बनाएंगे। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रीमियर से संजय, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगी है क्वेश्चन नंबर 13 में, आपने नहीं पढ़ी संजय तो पहले वो पढ़ो। ये आपको दिया 36 है 15, एरिया है मेरे दोस्त, इसका एरिया 36 इसका 15, आपसे इसका एरिया पूछा। देखो आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल एडीसी, दूसरा ट्राइंगल बीडीसी। एक ट्राइंगल एडीसी, दूसरा ट्राइंगल बीडीसी, दोनों ट्राइंगल की सीवन खींची गई है। तो सीवन जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है, बेस जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, एरिया भी उसी रेशियो में होगा भाई। जैसे इस ट्राइंगल की सीवन है मेरे दोस्त, सीवन है, इस ट्राइंगल का एरिया 15 है, इस ट्राइंगल का एरिया 36 है,
तो भाई मेरे दोस्तों जो एरिया का रेशियो होगा 15:36, वही तो बेस का रेशियो होगा ना मेरे प्यारे, वही डीई से ईसी का रेशियो होगा, वही बेस डी, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको लाइन खींचते हैं तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है एरिया भी उसी रेशियो में। अब जैसे आप ट्रायंगल एडीसी पे ध्यान दें, जो लाइन है सी बनी 15:36 एरिया का रेशियो, बेस का रेशियो, ऐसे ही अगर ट्रायंगल बीडीसी को देखा जाए, अगर त्रिभुज बीडीसी को देखा जाए तो सी में ये बेस को जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है एरिया भी उसी रेशियो में होगा। अब यहाँ पे ये मेरे दोस्तों 9 है और ये आपको निकालना है बराबर 9 बटे क्वेश्चन मार्क, मैंने बराबर कर दिया भैया। बेस का जो रेशियो क्या होगा इन दोनों का रेशियो, जो एरिया का रेशियो बेस का रेशियो, बस इक्वल कर दिया। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहाँ से किससे आएगा भाई, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, तो क्वेश्चन मार्क आएगा 36 तिया 108/5, 108/5 वाला 21.6, 21.6 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। धीरज कह रहे सर मैथ पास करने का कोई तरीका, मैथ पास करने का एक तरीका है लेकिन तुम उसको करोगे नहीं धीरज। 1 9 10 महीने तक मुर्दी की तरह सिलेबस पूरा करो, साथ साथ पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ और मॉक टेस्ट दो, नोट्स बना रखे हैं, टाइम टाइम पर उनका रिवीजन करते रहो, और इस पूरे प्रोसेस में 1 साल लगेगा। कोई कैसा भी बालक हो उसका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा अगर वो तरीका करे। दिक्कत है कि कोई करता ही नहीं, सबको रिजल्ट चाहिए 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने में, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। 20-25 साल के जो पाप है वो 1 साल में नहीं धुलेंगे, 2-3 महीने में नहीं धुलेंगे। ठीक है भाई, बहुत ही आसान सवाल है, जो समझदार बालक है वो तुरंत समझ जाएंगे कि भैया जो एरिया का रेशियो बेस का रेशियो है, यानी कि जो इन दोनों का अनुपात है, इन दोनों का अनुपातों का रेशियो सेम होगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, तो जो टैलेंटेड बालक है वही कर पाएगा भाई। आपसे पूछा देखो 15 की जगह 9 लिख दिया, कितने गुना, 5 गुना, 15 6 90 है तो 5 गुना, तो 36 की वैल्यू भी 5 गुना होगी, 36 6 होता है 216, 21.6, तो समझदार बालक तो ऐसे करेगा, वो नीचे नहीं लिखता कुछ भी। ठीक है ना, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, सारे ही सवाल प्री के पेपर के पूछे हुए हैं। ठीक है, पुराने क्वेश्चन है, 3-3 4-4 साल पुराने, पर अच्छे सवाल है तो मैं करवा रहा हूं। आपके सामने मेरे दोस्तों ट्रायंगल एबीसी है, आपके सामने मेरे प्यारे भाई एक ट्रायंगल एबीसी है। अब सवाल सुनिए आप, डीच एनी पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट बीडी से डीसी का रेशियो 5-7 है। साइड बीसी पर कोई पॉइंट इस प्रकार है कि बीडी से डीसी का रेशियो 5:7 है, बीडी से डीसी का, साइड बीसी पर कोई पॉइंट है तो बीडी से डीसी का रेशियो 5-7 है। परपेंडिकुलर फ्रॉम डी ड्रॉन ऑन साइड एबी एंड एसी एट पॉइंट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। बिंदु डी से एबी और एसी पर परपेंडिकुलर डाले गए, पॉइंट डी से हमने एबी पे परपेंडिकुलर डाला इस प्रकार से, ठीक है ना, डीई, और पॉइंट डी से हमने एसी पे परपेंडिकुलर डाला इस प्रकार से, डीएफ। तो इस पॉइंट डी से हमने भुजा एबी और एसी पर लंब डाले हैं डीई और डीएफ। ठीक है बच्चे, सवाल बोला डीई की लंबाई 10 है, डीएफ 21 है, डी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और डीएफ की जो लंबाई है 21 सेंटीमीटर है, बोला हुआ है सवाल में। पूछा है एबी से एसी का रेशियो क्या होगा और कुछ नहीं दिया, एबी से एसी का रेशियो क्या होगा और सवाल में कुछ नहीं दिया, बताओ कैसे करेंगे एबी से एसी का रेशियो। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप इसको यहां से मिला देते हो, अगर आप इसको यहां से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बुद्धि लगाने लायक सवाल, एबी से एसी का रेशियो। आप मुझे खुद बताओ कि ये जो ट्रायंगल, देखो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, मुझे यहां पर हाइट दी हुई है और मुझसे बेस का रेशियो पूछा, निकल जाएगा भाई। ये जो ट्रायंगल एबीसी है, एडी इसकी C1 है, एडी एडी जो है ये C1 है, C1 C1 है, ये बेस को 5-7 में डिवाइड कर रही है। तो इन दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, 5-7 होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे आंसर होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, भाई ट्रायंगल है ये C1 है, 5-7 का रेशियो है, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 5-7 होगा, आप बोलोगे आंसर, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया है क्या। अगर आप देखेंगे ट्रायंगल एडीबी को देखेंगे, पॉइंट डी से परपेंडिकुलर डाला गया है, इस पे साइड एबी पर परपेंडिकुलर है जिसकी लंबाई है 10, तो एरिया होता है 1/2 साइड एबी और उसके ऊपर लंब जो है वो 10 है। इसी तरीके से ये साइड एसी है, एसी के ऊपर सामने वाले वर्टेक्स से लंब डाला गया जिसकी लंबाई है 21, तो 1/2 मेरे दोस्तों एसी गुणा 21, आप बोलोगे हाँ जी सर, 1/2 कट जाएगा, अभी 5 से 10 2 बार कट जाएगा, 7 से 21 3 बार कट जाएगा, उधर पहुंचेगा, तो एबी से एसी का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों 3/2, 3 ऊपर पहुंचेगा 3/2, नीचे 2 आ जाएगा, तो एबी से एसी का रेशियो पूछा था 3:2। प्री का सवाल है अच्छा सा। ठीक है प्यारे भाई, कोई परेशानी। सुमन करे सर मैथ की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक लेनी है, कोई बुक नहीं लेनी है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं शीट में, उस शीट आपको 2-3 बार रिवीजन करनी है, उनके नोट्स बनाने, और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की, उस एग्जाम के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की कोई भी किताब ले लो, हमारी किताब लोगे सबसे बेस्ट है कि उनमें सॉल्यूशन अच्छा मिलेगा। बाकी बहुत सारी किताब हैं, सब में सवाल सेम है, हमारी किताब लोगे तो उसमें सॉल्यूशन भी अच्छा मिल जाएगा। केवल प्रैक्टिस के लिए बुक ली जाती है, सीखने के लिए नहीं। बचपन में बुक ली जाती है पढ़ने के लिए, कंपटीशन में बुक ली जाती है केवल गणित की प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस। कोई बुक नहीं जिसमें कोई कंसेप्ट कुछ नहीं पढ़ना बुक से, केवल प्रैक्टिस आपको करनी है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो उसके 5 साल के क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर की, बस बात खत्म। आपके पास समय बचता है, जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप सीजीएल के 5 साल के प्रीवियस लगा लिए, अभी भी टाइम बच रहा है, तो फिर आप सीजीएल के पिछले 5 साल के पेपर लगा लो, फिर सीपीओ के लगा लो। जो बच्चे बुक बिल्कुल नहीं खरीद पा रहे, हमारे टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, सभी को पता है, उसमें मैंने पिछले 5 साल की पीडीएफ फ्री डलवा रखी है, वो पीडीएफ को डाउनलोड करो, पीडीएफ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, केवल प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, और कोई बुक आपको नहीं लगानी है, सारी बुक बकवास है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात? ठीक, आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।